जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए संविधान के टॉप 100 प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा प्रदान की है। के.एम. मुंशी ने। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से 65 ईयर्स है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा देश का अनुसरण किया गया है। राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति कनाडा देश से अपनाई गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1774 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था संविधान सभा ने। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के चिन्ह के रूप में अपनाया गया। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कलकत्ता प्रेसिडेंसी से हुआ था। पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है फ्रांस देश से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? जापान से ग्रहण की गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश से भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन देश के संविधान पर आधारित है। संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना ब्रिटेन देश के संविधान पर आधारित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शुल्क और कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल नागरिकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से अपनाई गई है। एकल नागरिकता भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा है। अंतर का मुख्य बिंदु न्यायिक समीक्षा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, ये सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड होता है। जनगण मन के गायन का मानक समय 52 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? कैसी वेबर का कथन है, ये कैसी वेबर का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ और राज्यों का एकल संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान बृहद है। भारतीय संविधान सबसे बड़ा है क्योंकि संघ और राज्यों का एकल संविधान है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये कथन किसका है? ये कथन आल्बर्ट जेनिंग्स का है। आल्बर्ट जेनिंग्स का ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? कैसी वेबर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, कैसी वेबर ने। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत भारत की जनता है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को एक सहकारी संघवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? समवर्ती सूची से सम्मिलित है। पंचायती राज को समवर्ती सूची में रखा गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। समवर्ती सूची में यानी कि सूची 3 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है?
परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया था। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। यही गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही भाव क्या है? भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं होगा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का यही सही भाव है कि भारत में राज्यों का कोई भी धर्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? रूसी क्रांति से संबंधित हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय रूसी क्रांति से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। सार्वभौमिकता के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से आरंभ होती है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहां पर है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में रूपरेखा दी गई है आदर्शों और उद्देश्यों की। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई लोकसभा के सदस्यों की संख्या 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबारी संघ मामला 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं भारत में। 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग के आधार पर, पर्यावसान के आधार पर, वंचना के आधार पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परित्याग के आधार पर, पर्यावसान के आधार पर और वंचना के आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। पीआईओ कार्ड धारक भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है।
समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बताए गए हैं। भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 में, भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14 तथा 16 में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 क्लोज 1 और अनुच्छेद 16 क्लोज 2 है जो सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है, आर्टिकल 16 क्लोज 1 और आर्टिकल 16 क्लोज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के युक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 क्लोज सी में कहा गया है, अनुच्छेद 20 क्लोज सी में कहा गया है कि स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 क्लोज सी में। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 से जो संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 20। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 से जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 21 है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24 से जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ संसद को, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आप अभी पढ़ चुके हैं, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 15 क्लोज 6, अनुच्छेद 16 क्लोज 6 दिया गया है। EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15 क्लोज 6 और अनुच्छेद 16 क्लोज 6 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हैं इसके। अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21A में बताया गया है। अनुच्छेद 21A में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 21A में बताया गया है, अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार है जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट होगा। ए और बी दोनों करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था?
1976 में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। भाग 4 में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 20 क्लोज सी में किया गया है। अनुच्छेद 20 क्लोज सी में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 क्लोज सी में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहां पर किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट और भी चाहिए तो हम इस पर और भी बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।